नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत हाल ही में भर्ती किए गए 1 लाख से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली में समेकित कर्मयोगी भवन परिसर के पहले चरण का शिलान्यास भी किया। से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। We begin today's events by screening a short video on UPI and RuPay card services that are being launched today. Since 2014, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the digital payment landscape in India has been revolutionized. UPI has made life easier for millions in India and put the country at the forefront of digital payments worldwide. UPI achieved a significant milestone by crossing 100 billion transactions in 2023 with almost 400 million transactions daily, reaffirming its position as a preferred mode of digital transactions in the country. India and Sri Lanka are close maritime neighbours with a legacy of historical, intellectual, cultural and linguistic ties. During the visit of President Ranil Wickremesinghe to New Delhi in July 2023, both leaders adopted the India-Sri Lanka Economic Partnership Vision document aimed at enhancing connectivity in all dimensions, including fintech connectivity, air connectivity and maritime connectivity as a key enabler for growth and economic prosperity. In addition, इंडियन ओशन क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। ये हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। पिछले वर्ष यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इनका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए यानी 8 ट्रिलियन श्रीलंका रुपये और 1 ट्रिलियन मॉरिशस रुपये से जुड़ा है।
ज्यादा है। जेम ट्रिनिटी यानी बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल फोन के माध्यम से हम लास्ट माइल डिलीवरी कर रहे हैं। इस सिस्टम से अब तक 34 लाख करोड़ रुपये यानी $400 बिलियन से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई में आमजन से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और अधिकारियों से भी जानकारी ली। उन्होंने सभी प्रकार के लंबित प्रकरणों को बिना देरी के निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याएं और शिकायत लेकर पहुंचे थे। पंजाब के जालंधर में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधान परिषद की पूर्व सदस्य शहनाज गनई सोमवार को भाजपा में शामिल हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के द्वारा 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां आज देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेला लगाकर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया था वो पूरा किया। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां 1 वर्ष में देने का भी, और इसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े किए। मुद्रा योजना के अंतर्गत 34 करोड़ ऋण अलग से दिए गए, यानी कि करोड़ों लोगों को अपने पांव पर खड़े होने का अवसर मिला। स्वनिधि योजना में 78 लाख से ज्यादा रेडी पटरी फड़ी ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले मेरे भाई बहनों को 78 लाख से ज्यादा लोगों को ऋण दिए। इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया में स्टार्टअप योजना चलाकर अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन भारत खड़ा हुआ 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स के, जहां पर लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाए। मैं अपनी ओर से 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पाने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधान परिषद की पूर्व सदस्य शहनाज गनई सोमवार को भाजपा में शामिल हो गईं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम की मौजूदगी में शहनाज गनई ने सोमवार को भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।